अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। अच्छा बच्चों, मैं आपको पहले बुक का रेफरेंस देती रहूँ। ये बुक है इको सीरीज़ की, सारे क्वेश्चंस इसके बड़े अच्छे हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 है कंज्यूमर बिहेवियर, सारफ के रवैये का तजज़िया। अच्छा जी, इसमें पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल, कि जब मुख्ततम अफादा सिफ़र हो तो कुल अफादा कितना होता है। रिकॉल करें डायग्राम को। ठीक है, जब कुल अफादा यानी टी यू कर्व मैक्सिमम होता है तो मुख्ततम अफादा यानी एम यू कर्व ज़ीरो होता है। एम यू कर्व ज़ीरो होता है, तो इसका क्या आंसर है कि जब एम यू कर्व, अब उन्होंने मुख्ततम अफादा पूछा है कि मुख्ततम अफादा सिफ़र हो तो कुल अफादा क्या होगा, मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ख़त अदम तरजीह किस शक्ल का होता है। अब ये देखिए, ये आईसी कर्व है, नेगेटिवली स्लोप्ड है एंड और मुहद्दब है। ठीक है, कॉन्वेक्स टू रीजन है। अब इसका एक आंसर है, अब ऑप्शंस पढ़ेंगे। पहला है उफ़की है, मुद्दी है, मकार है या मुहद्दब है। ये मुहद्दब है। अब दूसरी ऑप्शंस दी हुई हैं कि क्या मनफी झुकाव वाला है, मुहद्दब है, मकार है या अलिफ और बे दोनों है। अब आप इसमें आपका आंसर होगा कि अलिफ और बे दोनों है, यानी मनफी झुकाव बी रखता है और मुहद्दब बी है। ठीक है, तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ख़त अदम तरजीह कैसा होता है। मनफी झुकाव रखता है नंबर 1, नंबर 2 मुहद्दब है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को ही डिफरेंट अंदाज में पूछा हुआ है कि सारफ किसी कंज्यूमर गुड का जब कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मुख्ततम अफादा क्या होगा। पहले मुख्ततम अफादा से शुरू किया था, अब उन्होंने कुल अफादा से शुरू किया हुआ है। कुल अफादा जी जब मैक्सिमम होगा तो मुख्ततम अफादा सिफ़र होगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, मुख्ततम अफादा सिफ़र होगा। ये देखिए, इसका आंसर है सिफ़र, सिफ़र और सिफ़र। फिर आगे है अगला क्वेश्चन, फिर ख़त अदम तरजीह से मुतल्लिक़ है कि ख़त अदम तरजीह का झुकाव या उसकी ढलवान क्या होती है। तो मनफी है, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, मैंने ड्रॉ भी कर दिया है। नेगेटिवली स्लोप्ड है, मनफी है। फिर अगला सवाल मुख्ततम अफादा के बारे में है कि जब मुख्ततम अफादा मनफी हो जाए तो कुल अफादा क्या होगा। इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं। ये देखिए बच्चे, ये डायग्राम फिर से मैंने बना दी है आपकी सहूलत के लिए कि यहाँ पे ये बात तो क्लियर होगी कि जब कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो मुख्ततम अफादा सिफ़र होता है। लेकिन उसके बाद जब कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होने के बाद जो ये टी यू कर्व है, ठीक है, गिरना शुरू हो जाता है। क्या करता है, गिरना शुरू हो जाता है। जब कुल अफादा गिरता है तो जो मुख्ततम अफादा है एम यू है वो मनफी हो जाता है। ठीक है, जो एम यू का ख़त है वो मनफी हो जाता है। तो अब आपसे पहले किसका पूछा है, मुख्ततम अफादा का, कि जब मुख्ततम अफादा का ख़त मनफी होता है तो कुल अफादा क्या है, गिरता है, घटता है। ठीक है, घटता है, कम होता है, गिरता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखिए, इधर गिरता है, गिरना, कम होना, घटना, सारे सिनोनिम्स हैं। फिर है कानून मसावी इफ़ादा मुख्ततम का दूसरा नाम है। हाँ जी, आपको पता है कि कानूनी इस्तबदाल है, क्योंकि सारफ जो है वो एक्स और वाई को बदल बदल के तरतीब देता है। कानूनी इस्तबदाल, कानूनी इस्तबदाल और कानूनी इस्तबदाल। फिर है अफादा मुख्ततम के ख़त का झुकाव होता है। कैसा है जी, देखिए, चेक करें, मनफी है। ठीक है, कैसा है बच्चों, मनफी। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो है बाएं से दाएं ऊपर की जानिब यानी पॉजिटिव। जब बाएं से दाएं ऊपर की जानिब होगा इसका मतलब होगा पॉजिटिव। उफ़की, अमूदी, इनमें से कोई नहीं। इसका बेस्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है, उसके बाद आपने ऑप्शंस पढ़नी है। फिर है कुल अफादा कम हो रहा हो। ठीक है, टी यू का ख़त जब कुल अफादा गिरता है तो मुख्ततम अफादा होता है। मुख्ततम अफादा क्या होगा बच्चों, मनफी होगा। ठीक है, ये बात पहले भी हो गई। यहाँ पे कुल अफादा गिरता है तो बिल्कुल यहाँ पे एम यू जो है वो मनफी हो जाता है। ठीक है, जब कुल अफादा गिरता है तो मुख्ततम अफादा मनफी होता है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये फिर उसी डायग्राम के बारे में है कि जब तक मुख्ततम अफादा मुस्बत होता है तो कुल अफादा। फिर वापस चलेंगे उसी डायग्राम पे। ये बेटे मैक्सिमम होने से पहले जो मुख्ततम अफादा है वो मुस्बत है। ठीक है, सिफ़र होने से पहले तक जो मुख्ततम अफादा है वो पॉजिटिव है, गिरता है लेकिन सिफ़र से ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर कुल अफादे का क्या रुझान है कि कुल अफादा जो है उसमें गिरती हुई शरह से इजाफ़ा होता है।
यानी उसमें इजाफा होता है। तो हम क्या कहेंगे कि जब मुख्ततम अफादा मुस्बत होता है तो कुल अफादा बढ़ता है। ठीक है, क्या है, बढ़ता है, बढ़ जाता है या गिरती हुई शरह से बढ़ता है। तीनों ऑप्शन इसमें दुरुस्त हैं। असल चीज़ ऐसे है कि गिरती हुई शरह से इजाफा होता है, लेकिन भाई एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो जैसे मर्ज़ी आपसे क्वेश्चन पूछे। यू हैव टू नो कि असल में टेंडेंसी क्या है इजाफे की, चाहे वो इंक्रीजिंग रेट पे हो चाहे डिक्रीजिंग पे हो, यानी गिरती हुई शरह से हो या चढ़ती हुई शरह से हो या बराबर शरह से हो, होता क्या है, इजाफा। क्या होता है, इजाफा। तो इजाफे का सिनोनिम है बढ़ जाना, बढ़ता है। ठीक है, फिर है दर्जा झैल में से किस मईशियत दान के मुताबिक अफादा काबिल पैमाइश है, यानी अफादा को हम पैमाइश उसकी कर सकते हैं, काबिल पैदाइश मकदार है। ये किसने कहा था जी, डॉक्टर मार्शल ने। किसने कहा था, मार्शल ने। मार्शल ने कहा था कि जो अफादा है इसको हम अददी तौर पे मैयर कर सकते हैं। ठीक है, उसने इसके लिए जो रियाजी है, इल्म रियाजी है, उसको यूज़ किया था। ठीक है, हमने जैसे अभी कानून तकलील अफादा को याद करें या मुसावी अफादा मुख्ततम को याद करें, उसमें हम नंबरिंग करते हैं टेबल बनाते हुए कि अफादा 5 है, 10 है, 0 है, -2 है। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर मार्शल कहते हैं कि जो अफादा है वो एक काबिल पैमाइश मकदार है। डॉक्टर मार्शल ने अफादा को एक काबिल पैमाइश मकदार करार दिया है अकॉर्डिंग टू नो क्लासिकी मकतब फ़िक्र। ठीक है, अगर मकतब फ़िक्र पूछा हो तो ये नो क्लासिकी मकतब फ़िक्र है, और अगर प्रोफेसर का नाम पूछा हो तो मार्शल है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है जब कुल अफादा बढ़ जाता है, बढ़ रहा हो, यानी उसमें इजाफा हो रहा हो, तो मुख्ततम अफादा क्या होता है, मुस्बत होता है। क्या होता है बच्चों, मुस्बत होता है। फिर से डायग्राम को रेफ़र करूँगी। ठीक है, यहाँ तक इसमें इजाफा होता है, यहाँ तक, उसके बाद गिरना शुरू होता है। तो यहाँ तक क्या है, मुख्ततम अफादे का ख़त मुस्बत है। ठीक है, ग्रेटर दैन 0 है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, इंसानी हाजात होती हैं, क्या होती हैं जी, लातादाद होती हैं, गिनी नहीं जा सकती। लातादाद या गिनी नहीं जाती, बार बार जन्म लेती हैं, बेशुमार होती हैं। फिर है इनमें से ख़त अदम तरजीह की एक खसूसियत नुमाया होती है, एक दूसरे को कता करते हैं, एक दूसरे को कता नहीं करते। ख़त अदम तरजीह पर तस्कीन मुख्तलिफ होती है, इनमें से कोई नहीं। अच्छा जी, पहला ऑप्शन, दो खतूत अदम तरजीह कभी एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे को कता कर कभी एक दूसरे को कता नहीं करते, कभी एक दूसरे को कता नहीं करते। ठीक है, तो ये दुरुस्त है क्योंकि हर ख़त अदम तरजीह तस्कीन की एक अलग सतह को ज़ाहिर करता है। यहाँ पे मैं मैप बनाऊँगी, ये देखें, IC2 इज़ ग्रेटर दैन IC1। ठीक है, तो IC2 का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो IC1 से ज़्यादा है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को कता करेंगे तो इनका तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम हो जाएगा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि दो खतूत अदम तरजीह कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करते। फिर है अफादा की पैमाइश मुमकिन नहीं, ये बात किसने कही। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफादा की पैमाइश मुमकिन नहीं, ये बात किसने कही जी, ये प्रोफेसर हिक्स ने कहा था कि अफादा को हम तरतीब दे सकते हैं लेकिन हम इसकी अददी पैमाइश नहीं कर सकते। ठीक है, उसने कहा था अफादा नाकाबिले पैमाइश है। ये किसने कहा था, प्रोफेसर हिक्स ने। फिर गैर माशी अशिया की कीमत होती है, 0 कीमत होती है। बेटे ऐसी अशिया जो बग़ैर रुपयों पैसों के, यानी बग़ैर किसी भी मादी चीज़ के आपको विदाउट कंज्यूमिंग मनी आपको जो आप जिनको हासिल कर ले वो गैर मौशी अशिया कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सारफ इस वक्त तवाज़ुन में होता है जब मुख्ततम अफादे आपस में बराबर हों, यकसा हों। ठीक है, बराबर हों या यकसा हों, ये कानून मसावी अफादा मुख्ततम का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुक्ता सेरी पे सारफ का मुख्ततम अफादा होता है। नुक्ता सेरी कब होगा, जब सारफ का कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। आप दोबारा से डायग्राम को रिकॉल करें, उस वहाँ पे मुख्ततम अफादा 0 होता है। ठीक है, सारफ कब तवाज़ुन में होता है, जब उसका कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और जब कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो मुख्ततम अफादा क्या होता है, 0। फिर है, दो अशिया के दरमियान तबादला की शरह को हम कहते हैं मुख्ततम शरह इस्तबदाल। ये ख़त अदम तरजीह की स्लोप को भी कहते हैं मुख्ततम शरह इस्तबदाल। फिर है, इंसानी ख्वाहिशात को बराह रास्त पूरा करने वाली अशिया क्या कहलाती हैं, सरफ़ी अशिया। ठीक है, जिनको हमने जैसे ही हमारे हाथ में वैसे ही हम इनको कंज्यूम करते हैं, रेडी टू कंज्यूम गुड्स जो हैं।
फिर है ऐसी अशिया जो बराह रास्त इंसान के इस्तेमाल में आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अशियाए सारफीन। ये दोनों सेम क्वेश्चन हैं। सरफी अशिया भी कहलाती हैं और अशिया सारफीन भी कहलाती हैं, ये एक ही अशिया का नाम है। जब ख़रीदी जाने वाली तमाम अशिया का मुख्तता मफादा आपस में बराबर हो तो कौन सा कानून लागू होगा? कानून मसावी अफादा मुख्ततम। फिर है नुक्ता सीरी। नुक्ता सीरी कब होगा? जब कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। से पहले हर इकाई का मुख्ततम अफादा क्या होगा? मुस्बत होगा। ठीक है। जो नुक्ता सेरी है, फिर से आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखें, ये नुक्ता सेरी है जहाँ पे कुल अफादा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। यहाँ पे मुख्ततम अफादा बच्चों 0 होता है। ठीक है, मुख्ततम अफादा 0 होता है और इस पॉइंट से पहले जो मुख्ततम मफादा है वो पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर दैन 0 हो। तो यहाँ पे यही इसी क्वेश्चन को पूछा गया कि नुक्ता सेरी से पहले मुख्ततम मफादा क्या होता है? मुस्बत होता है, ग्रेटर दैन 0 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, किस मैशियत दान ने सारफ का तवाज़ुन अफादा की मदद से बयान किया? मार्शल ने, क्योंकि अफादा का नज़रिया बच्चों है ही मार्शल का। ठीक है, जहाँ पे हम कोई भी थेरी जो अफादा से मंसूब होगी वो डॉक्टर मार्शल से मंसूब होगी। फिर है, किन हाजात को पूरा करने के लिए ज़र खर्च करना पड़ता है? मौशी अशिया को। ठीक है, ऐसी हाजात जिनको पूरा करने के लिए हमें ज़र खर्च करना पड़ता है माशी हाजात कहलाते हैं, और जिन पे ज़र खर्च नहीं होता वो गैर माशी हाजात कहलाते हैं। अफादा का नज़रिया पेश किया फिर डॉक्टर मार्शल ने। फिर है, सारफ तवाज़ुन की हालत में होता है जब कुल अफादा बुलंद तरीन हो, मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर है, कामयाबी का मतलब है कि शय ज़रूरत के मुकाबले में कम है, इंसानी ज़रूरियात ज़्यादा हैं उसके मुकाबले में अशिया कम है। ठीक है, हर वो अशिया हमें हमें वही अशिया ख़रीदनी पड़ेंगी जो कि हमारी ज़रूरत के मुकाबले में कम होंगी। फिर है, कानून तकलील अफादा मुख्ततम की रो से हर नई इकाई का अफादा गिरता है। ठीक है, ये देखिए फिर से हम बना लेते हैं डायग्राम। ये एमयू कर्व है, पहली इकाई का एमयू ज़्यादा है और दूसरी का उससे कम, और हर आने वाली अगली इकाई का अफादा है जो वो उससे कम हो जाएगा हत्ता कि 0 होगा और फिर मनफी हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्ततम अफादा में हर अगली इकाई का जो अफादा है वो पिछली से कम होता है, इसीलिए इसका नाम तकलील अफादा मुख्ततम है। तकलील का मतलब है कम होना। फिर है, कानून इस्तबदाल का दूसरा नाम है मुसावी अफादा मुख्ततम। मुख्ततम अफादा की लामत है एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी। एम फॉर मार्जिनल एंड यू फॉर यूटिलिटी। सारफ की तवाज़ुनी हालत में मुख्ततम अफादा क्या होता है? 0। बच्चे, जो नुक्ता सेरी है यही नुक्ता तवाज़ुन भी है। अफादा की थेरी में नुक्ता तवाज़ुन कौन सा है? जहाँ पे कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, इसी को नुक्ता सेरी कहते हैं, इसी को नुक्ता तवाज़ुन कहते हैं। तो तवाज़ुन की हालत में जो मुख्ततम अफादा है वो क्या होता है? 0। ठीक है, अफादा की थेरी में जब सारफ तवाज़ुन में होता है तो उसका मुख्ततम अफादा क्या होता है? 0, यानी उसको मज़ीद अशिया को ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है या उसको मज़ीद अशिया की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ सेटिस्फाइड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इकनॉमिक्स में मुख्ततम से मुराद है अज़ाफ़ी, अगली इकाई, अज़ाफ़ी इकाई। अफादा और फ़ायदा मंदी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अच्छा जी, इंसानी ख्वाहिश को तस्कीन पहुँचाने वाली किसी चीज़ की सलाहियत क्या कहलाती है? डेफिनेटली अफादा है। अफादा है क्या है कि हमारी किसी भी हर वो चीज़ किसी भी शय की वो क्वालिटी जो कि हमारी इंसानी किसी ख्वाहिश की तस्कीन करती है वो अफादा कहलाती है। फिर है, ऐसी अशिया जो इंसानी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है, इन्हें हम कहते हैं ज़रूरियात। ठीक है, जो जिस्म और जान का रिश्ता कायम रखने के लिए ज़रूरी हो, फ़िज़िकल नीड्स हमारी, वो क्या कहलाती हैं? ज़रूरियात। फिर है, ख़ते अदम तरजीह के हर नुक्ते पर तस्कीन का मेयार यकसां रहता है। ठीक है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से चेंज नहीं होता। यहाँ देखें, दो हमारे पास IC कर्व्स है, IC1 एंड IC2। ठीक है, इस IC1 का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है दैट इज़ K1 एंड IC2 का K2। तो IC2 इज़ ग्रेटर देन IC1, लेकिन एक ख़त अदम तरजीह पर रहते हुए आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होता, यानी आपका तस्कीन का मेयार सेम रहता है, यकसा रहता है। ठीक है, बराबर रहता है। फिर है, अशिया सरमाया में शामिल नहीं है। टैक्सी कार आपकी जो है वो अशिया सरमाया है क्योंकि इससे आप पैसे कमाते हैं। काश्तकार का ट्रैक्टर भी अशिया सरमाया है क्योंकि इससे भी वो पैसे कमाता है, आमदनी का ज़रिया है। ठीक है, ये दोनों आमदनी का ज़रिया है। घर में लगा हुआ वॉल क्लॉक, ये आपकी अशिया सारफीन में आता है, ये अशिया सरमाया नहीं है। होटल में लगा हुआ TV अशिया सरमाया है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अशिया सरमाया है। जो घर में लगा हुआ वॉल क्लॉक है वो सरफी अशिया के ज़िम्मे में आता है। ठीक है, ये अशिया सरमाया नहीं है।
बच्चों जो नेक्स्ट हैं इसके वो मैं पार्ट 2 में करवाती हूँ, क्योंकि फिर इससे वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और वो अपलोड नहीं होती।